अभी नहीं दिया, वो ज्ञान तो वो कल देंगे। कब देंगे? कल क्या होगा? जब इन्हीं भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तब भगवान कुछ बोलेंगे। इससे पहले वह कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मौन रखे हुए हैं। सुन रहे हो? 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। आज उनके अंदर दीक्षा लेते ही 4 प्रकार के ज्ञान उत्पन्न हो गए, और एक ज्ञान जो सबसे बड़ा है, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, वह जब प्राप्त होता है तो अन्य 4 ज्ञान की कोई जरूरत नहीं रह जाती। वह बड़ा ज्ञान उन्हें दीक्षा के बाद, कई वर्षों की तपस्या के बाद, 1000 वर्ष की तपस्या के बाद प्राप्त होगा। आ रहा है समझ में? अब सोचो, अगर वह जीव मोह को नहीं छोड़े और किसी भी तरह से अपने आत्म उद्धार में, आत्म कल्याण में अपना मन न लगाए, तो इस संसार को दिशा देने वाला, इस संसार का उद्धार करने वाला कौन होता? किसकी पंच कल्याणक मनाते आप लोग? किसकी जय जयकार करते? किसके उपदेशों को सुनते? ये सब किसकी कृपा है? ये सब ऋषभ देव की कृपा है। लेकिन ये कृपा कब हुई? जब उन्होंने मोह को छोड़ा, अपने लोगों से जो राग होता है उनको छोड़ा, और अपने बालों से भी जो उनको राग होता है उन राग को भी छोड़ा। सुनते हो? अपने बालों से राग और अपने बालों से राग। नहीं समझ आया? क्या समझ आया? अपने वाले भरत कौन है? अपना है। बाहुबली कौन है? अपना है। ये सब अपने वाले हैं। अपने बालों का भी राग छोड़ना होता है और अपने बालों का भी राग छोड़ना होता है, केशों का भी राग छोड़ना होता है। जैसे वह राग को छोड़े, तभी उनके अंदर वीतरागता का भाव जागृत हुआ, और जब वीतराग बने तभी वो सर्वज्ञ बने, और सर्वज्ञ बने तभी उन्होंने हमें संसार की सारी यथार्थ वस्तुओं का हमें सच्चा ज्ञान कराया। यह ज्ञान कराने का नाम ही उनके लिए सबसे बड़ा हमारे ऊपर उपकार कहलाता है। यह उपकार कब हुआ? जब उन्होंने मोह का, राग का त्याग किया। आप लोगों को यह दृश्य देख करके यह समझना तो चाहिए कि इस संसार में रहते हुए हमने हमेशा राग मोह के कारण से ही अपने संसार को बढ़ाया है, और जब भी हम अपने भीतर की संसार को घटाएंगे, कम करेंगे, मिटाएंगे, तो हमें इस तरह से ही राग मोह का नाश करना पड़ेगा। जब भगवान का एक रूप आपने देखा तो वह तो सबके साथ रहने वाला था। अब जब दूसरा रूप आप देखोगे तो वो कैसे हैं? वो अकेले रह रहे हैं। अब उन्होंने क्या कर लिया? सबसे बोलना बंद कर दिया, आंखें बंद कर ली, अपने ध्यान में लीन हो गए। उनके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहा। उनके मन में किसी से कोई प्रयोजन नहीं। कोई मेरे बारे में अच्छा सोच रहा कि बुरा सोच रहा, कि कोई मेरे लिए कुछ अच्छा उपहार लेकर आया, या मुझसे कोई बात करना चाहता है, या मुझसे स्नेह कर रहा है, थोड़ा सा देख लूं क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या इसका विचार है। ऐसा उनके मन में कोई भी भाव नहीं आता, और वह बिल्कुल एकाकी जीवन जीना शुरू कर दिए, अकेला। सुनते हो? अकेले के नाम पर तुम्हें डर लगने लग जाता है ना? हाँ, बहुत बड़ा घर हो और अगर कभी उस घर में अकेले रह जाओ तो क्या होता है? घर खाने को दौड़ता है महाराज, है? घर में अकेला रहना भी कठिन होता है। अगर जिंदगी में अकेले पड़ जाओ तब तो भी फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई से तुमने विवाह किया और उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम अकेले रह गए, तो फिर ऐसा लगता है अब क्या करें? या तो क्या कर लें? दूसरा विवाह कर लें, या फिर क्या करें? अकेला रहा नहीं जाता, तंग आ गए तो लोग
कुछ भी कर लेते हैं। अकेला जीवन जीना ये हमें किसने सिखाया? अकेले भी रह करके हम आनंद में रह सकते हैं, ये हमें किसने सिखाया? सबका संग छोड़ करके भी निस्संग होना, ये हमें किसने सिखाया? बोल नहीं रहे हो। सबके बीच में घुल मिल करके रह करके भी हम उन सबसे हट करके अपना एकाकी जीवन स्वयं बना सकते हैं और आनंद के साथ रह सकते हैं। हमें किसी से कोई निराश होने की जरूरत नहीं, कोई डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं, हमारा किसी से कोई रिलेशन नहीं है, तो भी हम अपने आप से अपना संबंध बना करके अपने अंतर ज्ञान में आनंदित होकर के रह सकते हैं। ये हमें किसने सिखाया? बोल रहे हो कि नहीं? हाँ, इसलिए जब अकेले पड़ जाओ तो घबराना नहीं। क्या सुन रहे हो? हाँ, किसके पास आ जाना? बोलो। महाराज घर में कोई है ही नहीं है, बेटा बाहर चला गया जॉब करने को, वो थे वो भी चले गए, ना कोई बच्चा है ना कुछ है, अब हम घर में अकेले हैं। तो क्या कर रहे हो? क्या करोगे घर में अकेले? अकेले रहा नहीं जाता, बहुत निराशा उत्पन्न होती है। तो अब क्या करोगे? आपके लिए आशा अगर बांधनी है तो किससे बांधोगे? अकेले होते हुए भी ये विचार करना कि भगवान सर्व संपन्न होकर के भी, सब परिवार से युक्त होकर के भी अकेले कैसे रहे। हे भगवान, मुझे भी ऐसी शक्ति दो कि हम भी आपकी तरह प्रसन्न चित्त होकर के अकेले रह सकें। सुनते हो? ये अकेला रहना हमें प्रसन्नता के साथ किसने सिखाया? तीर्थंकर भगवान ने सिखाया। इसलिए अकेला रहना अभिशाप नहीं है। अगर कभी अकेले पड़ जाओ तो सोचना ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। चलो बहुत अच्छा है। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती होंगी। हाँ, एक घटना, सत्य घटना आपको बता रहा हूं। एक अच्छा व्यक्ति था जो पेशे से इंजीनियर था, है ना। उसके बच्चे भी थे, वह धर्म भी करता था और मुनि महाराजों के संगति में, सानिध्य में भी रहता था। संयोग से उसके सभी बच्चे इधर उधर थे, सबकी जॉब लग गई थी, घर में पत्नी के साथ रहता था और पत्नी का भी एक दिन देहांत हो गया। सुनते हो? अब क्या करे वो? जब उसकी पत्नी का देहांत हो गया तो सब लोग उसको देखते हैं कि ये रो रहा होगा, घबरा रहा होगा। वो बिल्कुल शांत था। सुन रहे हो कि नहीं? तुमको नहीं सुनाना, उनको सुनाना। हाँ, सुनाई तो पड़ रहा है तुम लोगों को? क्यों शांत था? उसने मुनियों के सानिध्य में रह करके इतना सीख लिया था कि उसका मन था कि मैं भविष्य में कभी ना कभी ऐसे ही मुनिव्रत धारण करूं, लेकिन उसे मन में इस तरह की शक्ति नहीं आ रही थी। और जब उसकी पत्नी का देहांत हो गया तो उसने मन ही मन उस समय पर विचार कर लिया, अब मैं नियम से मुनि महाराज बनूंगा और मुनि महाराज बनकर के ही इस देह का त्याग करूंगा, सल्लेखना मरण करूंगा। सुनते हो? और उसने अपने जीवन में वास्तव में ऐसा ही किया। अपने जीवन में उसने मुनि दीक्षा धारण की, सल्लेखना मरण किया और उसने अपने आत्म कल्याण की वह राह चुन ली। पत्नी के वियोग में वह दुखी नहीं हुआ, गाना नहीं गाया। सुन रहे हो? न रोया, न दूसरी शादी की बात की। ये सब विचार उन लोगों के होते हैं जो अज्ञानी होते हैं।